मैं बार-बार एक चीज़ पे एम्फ़साइज़ करता हूँ कि इंसान अपने अंदर जितनी सलाहियतें हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करे। और ये भी कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, लेकिन हम ही वो बेवकूफ़ लोग हैं अनफ़ॉर्च्युनेटली, मैं भी उसका पार्ट हूँ, कि जो उन सलाहियतों को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते। तो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कहता हूँ या समझता हूँ, कि जब मेरा रूटीन बहुत बेहतरीन था। ऐसा रूटीन था कि आज भी जब मैं उस रूटीन के बारे में सोचता हूँ, मुझे होता है कि यार क्या बात है, मैंने ऐसा रूटीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है और मैं उसको आइडियलाइज़ करता हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है आज भी मैं उस तरीके का रूटीन अगर फ़ॉलो कर सकूँ, तो उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये बात है 2019 की। 2019 में मेरा रूटीन बेहतरीन था, मतलब मुझे बेहतरीन लगता था। सुबह मैं स्कूल जाया करता था, मेरी वालिदा का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं टीचिंग किया करता था 2019 में, और 2019 ही वो साल है कि जब मैंने मैनेजमेंट भी सँभालना शुरू कर दी थी थोड़ी-थोड़ी। तो सुबह स्कूल देखता था, टीचिंग करता था, मैनेजरियल चीज़ें देखता था, प्लानिंग वगैरह चेक करता था। 2 बजे के करीब तक स्कूल में होता था, उसके बाद वहाँ से मैं थोड़ा फ्रेश होता था स्कूल से ही और डायरेक्टली मैं जाता था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ही जाके मैं खाना खाता था और फिर वहीं पे बैठ जाता। 3 बजे मुझे याद है कि 3 बजे के करीब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में होता था। 3 बजे से लेके साढ़े 8 पौने 9 बजे तक कंटिन्यूअसली मैं लाइब्रेरी में होता था, मैं पढ़ रहा होता था। कभी-कभी बीच में क्लास हुआ करती थी, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं अपनी क्लासेस को वीकेंड्स पे रखता था। तो सैटरडे 2 क्लासेस हुआ करती थी, संडे 2 क्लासेस हुआ करती थी और बाकी जो वीकडेज़ हैं उनमें सिर्फ 1 क्लास हुआ करती थी। तो 3 बजे से लेकर साढ़े 8 पौने 9 बजे तक सारा का सारा टाइम मेरा लाइब्रेरी में रीडिंग करते हुए गुज़रता था। और फिर 9 बजे मैं निकलता था अपनी यूनिवर्सिटी से अपने अकेडमी के लिए। मैं एक अकेडमी, एक इंस्टीट्यूट जाया करता था, जहाँ पे दर्स-ए निज़ामी करवाया जाता है। दर्स-ए निज़ामी आम अल्फाज में आलिम कोर्स को कहते हैं। तो 9 बजे निकलता था यूनिवर्सिटी से, साढ़े 9 वहाँ पहुँचता था, साढ़े 9 से साढ़े 11 मैं अपनी अकेडमी में हुआ करता था। तो ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद थी कि मैं सुबह 8 बजे से लेके रात साढ़े 11 बजे तक कंटिन्यूअसली अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपने आप को मैंने कंटिन्यूअसली एंगेज करके रखा हुआ है। उस दौरान मेरी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस ज़ीरो थी। तब उससे पहले मेरे फ़ेसबुक का अकाउंट था। मैं फ़ेसबुक एक टाइम पे फ़ेसबुक का एडिक्ट था, वो खत्म हुआ। ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी, वो भी खत्म कर दिया इस ड्यूरेशन में मैंने। और ये डेढ़ साल चला ये पीरियड। डेढ़ साल मैं सुबह स्कूल, यूनिवर्सिटी और रात को अकेडमी। ये टाइम पीरियड मुझे इतना पसंद था कि मतलब मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है उस पसंद को बयान करने के लिए। अपने ऊपर फ़ख्र होता था जब मैं अपने इस टाइम पीरियड को देखता था। अब इस टाइम पीरियड में मैंने 2 चीज़ें ऐसी की कि जो मुझे लगता है कि दे आर डिफरेंट, मतलब नोबडी यूजुअली डज़ सच थिंग्स। वो क्या था? एक तो चीज़ चलो वो थोड़ी कॉमन है कि मैंने अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनका तमाम का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया। एवरी इनकम, एवरी एक्सपेंस आई मेड, उसको प्रॉपर तरीके से एक एक्सेल की शीट पे मेंटेन करता था विद द डेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑल। दूसरी चीज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो चीज़। और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी का डेढ़ साल या 2 साल इस तरीके से वेल मेंटेन्ड गुज़ारा है। मैं क्या किया करता था, मैं डिसाइड कर लेता था कि मेरे पास सोने के लिए कितने घंटे हैं, स्कूल को देने के कितने घंटे हैं, रीडिंग करने के कितने घंटे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए कितने घंटे हैं, अकेडमी के लिए कितने घंटे हैं, खाने के लिए कितने घंटे हैं। फॉर एवरी एक्टिविटी जो मेरे दिन में होती थी, उसके लिए आई हैड अ टाइम एलोकेटेड और उससे ज़्यादा टाइम मैं उसको नहीं देता था। मतलब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि ना दिया जाए। तो उसके मुताबिक अपना रूटीन गुज़ारना और इस तरीके से होता था कि मैं टैबलेट में मेंटेन करता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8 बजे स्कूल गया, 2 बजे तक मैं स्कूल में था। तो 8 बजे से 2 बजे तक तकरीबन 4-6 घंटे बनते हैं। तो मैं स्कूल के टाइम पीरियड में लिखूँगा 6 घंटे। उसके बाद आधा घंटा सफ़र करने में लगा, तो ट्रैवल के अंदर 30 मिनट्स लिखूँगा। तो ढाई बजे तक का हिसाब मेरे पास। फिर ढाई बजे से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे तक मैं खाना खा रहा था। तो 30 मिनट्स मैं खाने में लिखूँगा, 3 बजे तक का हो गया। फिर इस तरीके से जैसे ही टाइम गुज़रता 3 से 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रीडिंग की, तो 2 घंटा मैंने रीडिंग के अंदर ऐड कर दिया, फिर नमाज़ पढ़ने गया, 15 मिनट नमाज़ के ऐड कर दी। तो इस तरीके से हर मिनट का हिसाब रखता था। फॉर 1.5 ईयर्स आई मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ एवरी मिनट आई स्पेंट। और फिर आखिर में, महीने के आखिर में मैं एनालाइज़ करता था कि मैंने अपने जो मैंने बनाया था स्केड्यूल, उसके कितने परसेंट अकॉर्डिंग अपना टाइम स्पेंड किया।
तो कभी इट वाज 75%, कभी इट वाज 80%, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था, पनिश करता था। इसी तरीके से मैं अपने बुक्स के पेजेस, एक टाइम पे मैं 4 बुक्स पढ़ा करता था। वन ऑफ देम वाज तफसीर, ज़ियाउल कुरान तफसीर की किताब है, वो पढ़ता था। फिर एक किताब मैंने सोचा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में होनी चाहिए, तो एक किताब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ता था, ज़ियाउन नबी नाम था। सेम ऑथर है, उनकी एक तफसीर की किताब थी, एक सीरत की किताब थी। फिर एक किताब के बारे में मैंने सोचा था कि मैं या तो हिस्ट्री पढ़ूंगा या फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो उस कैटेगरी की एक बुक, और फिर एक किताब जो है वो किसी न किसी की बायोग्राफी, अब चाहे वो सहाबा में से कोई हो या कंटेम्प्रेरी लीडर्स में से कोई हो, उनकी। तो 4 बुक्स के लिए मैंने टाइम एलोकेट किया था, और मैंने पेजेस भी किए हुए थे कि भाई हर बुक के फॉर एग्जांपल इतने पेजेस पढ़ने हैं, इतने घंटे रीडिंग करनी है, और उसका भी मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता था कि भाई आज मैंने फला किताब के इतने पेजेस पढ़े, फला किताब के इतने पेजेस, फला किताब के इतने पेजेस, फला किताब के इतने पेजेस, और फिर आखिर में वही मंथ के आखिर में मैं देखता था कि मैंने जितने पेजेस की कैलकुलेशन की थी, फॉर एग्जाम्पल तफसीर के 20 पेजेस अगर मुझे रोजाना पढ़ने थे, तो महीने के 600 हुए, तो क्या मैंने 600 पढ़े? अगर मैंने 600 नहीं पढ़े तो कितना परसेंट मैंने कंप्लीट किया? अगर 600 से ज्यादा पढ़े तो कितना परसेंट मैंने मजीद अचीव किया? एक एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता था। मुझे उस टाइम से बेहतर कोई टाइम नहीं लगता अपनी जिंदगी का, कि जब मेरी जिंदगी में कोई फजूल की चीज नहीं थी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, मेरी सलाहियतें भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही थी। आज भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरीके का, अगर एग्जैक्टली नहीं तो थोड़ा सिमिलर रूटीन मैनेज कर पाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये। मेरी अभी सारी की सारी कोशिश इसी चीज़ पे लगी हुई है कि किसी तरीके से मेरा टाइम उस तरीके से मैनेज हो पाए जैसे 2019 से 2021 में हुआ। बाकी बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये जो टाइम वाली चीज़ थी, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा उस वक़्त मेरे अंदर था, आई थिंक वो मैंने आज तक उतना फ़ील नहीं किया। उसके बाद चूँकि हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई उस टाइम पीरियड में कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने क्या सोचा था कि हर दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो, मैं अपने आप को पनिश करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी यार अगर ऐसा हुआ चलो अब 20 रकातें पढ़ूँ, ऐसा हुआ अब ज़मीन पे सो, विदाउट फैन। अपने आप को पनिश करना ताकि सेल्फ कंट्रोल हासिल हो सके, ये चीज़ ऐसी है मैंने जो बहुत प्रैक्टिस की। कभी मैंने दिन में बस फकत 1 रोटी खाई, कभी आधी रोटी खाई, मतलब दोपहर के खाने में आधी रोटी, रात के खाने में आधी रोटी, हालाँकि बड़ी भूख लग रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ट्राई की, और टारगेट सिर्फ़ एक था कि सेल्फ कंट्रोल हासिल हो जाए। मैं किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से स्पेंड कर सकूँ जिस तरह मैं करना चाहता हूँ। तो वो जो टाइम पीरियड है, वो मेरा गोल्डन टाइम पीरियड है, वो मेरा आइडियल ज़माना है जो मेरी ज़िंदगी 25 सालों में गुज़रा, और अभी भी मेरी यही उम्मीद है और यही ख्वाहिश है कि मैं उस तरीके से फिर से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। क्योंकि देखिए अभी अगर वीडियोज़ नहीं बन पा रही, मैंने ये डिसाइड किया था अल्टरनेटिव डेज़ पे वीडियोज़ बनाऊँगा, नहीं बन पा रही। तो ये इसी वजह से, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन में और सुस्ती में और दूसरी तरफ डाइवर्ट होके निकल रहा है। फेसबुक यूज़ कर लिया, ट्विटर यूज़ कर लिया, वो किसी भी बहाने से, लेकिन वो उसके अंदर टाइम निकल रहा है, यूट्यूब पे टाइम निकल रहा है। इन तमाम चीज़ों से दूर जाकर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार सकूँ कि जिसपे मैं फ़ख्र फ़ील करूँ। मैं किसी को भी बताऊँ, उसको हो कि यार हाँ, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो कि इंसान फ़ख्र फ़ील कर सके। तो बस यही टारगेट है, और यही बताने के लिए आज की वीडियो रिकॉर्ड की है कि मेरा एक टाइम ऐसा गुज़रा और वो टाइम बहुत पुरसुकून था। आप लोग भी अगर अपना, नॉट एग्ज़ैक्टली द सेम वे, बट अगर किसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाएँगे, आपको जो पर्सनल सैटिस्फैक्शन मिलेगी ना, दैट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। मैं भी उसी पर्सनल सैटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। क्या पता आप लोग मुझसे पहले कामयाब हो जाएँ। बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा अगर आप लोग कामयाब हो जाएँ, कि मैं भी जल्द से जल्द अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊँ। थैंक यू।